हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाले पैटर्न के ऊपर ही है। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है, तो गिवन कंडीशन को देखना। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, सो ए तो ए की जैसे रहेगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर क्यूब हो जाएगी। समझ गए? इन वैल्यूज का यूज करो फर्स्ट पॉइंट में। दिस वन दिस वन दिस वन, ये तो सेम है लास्ट वाले की तरह ही। पहले इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो आप। ए स्क्वायर एज इट इज है, बी स्क्वायर की जगह में ए आर का स्क्वायर पुट कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी निकालो। बी की जगह ए आर का होल स्क्वायर और सी की जगह ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। आ जाओ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट आर की पावर 4। ठीक है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर बच गया। और आ जाओ, अगला क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस डी की वैल्यू है ए आर क्यूब का स्क्वायर। कितना वैल्यू बन गया ये, ए स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 3 टू जा 6। क्या कॉमन ले यहाँ पर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन निकाला तो 1 प्लस आर की पावर स्क्वायर बच गया, बचा नहीं बचा, ए स्क्वायर की पावर 4 चला गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज निकल गई आपके पास, है ना। अब ध्यान देना आप, अब मुझे इसको जीपी में फॉर्म चेंज करने के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका वैल्यू का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस आर स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है साहब, समझ गए। ए स्क्वायर आर स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर अलग होगा और 1 प्लस आर स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर अलग होगा। अब ये जो होल स्क्वायर है, एक बार ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 2 बार है, लिख दिया सर। आर की पावर कितनी बार है, 4 टाइम है हमारे पास, है ना। तो मैं पूरी एक साथ लिखता हूँ आर की पावर 4, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1 प्लस आर स्क्वायर एक बार, 1 प्लस आर स्क्वायर एक बार। अब इनको सेपरेट करना सीखो। ए स्क्वायर अलग बार और 1 प्लस आर स्क्वायर एक बार, मतलब ए स्क्वायर के साथ 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया, डॉट ए स्क्वायर आर की पावर 4 और 1 प्लस आर स्क्वायर। अब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरी वैल्यू आपके देखो किससे मैच कर रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और ये पूरी वैल्यू किससे मैच कर रही है आपके, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। और ये सब इसके इक्वल में चल रहा है, किसके इक्वल में चल रहा है, ये सब इक्वल में चल रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर में। ये लो, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्या है, जीपी के अंदर है आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ूं आगे, चलो यहाँ पर पॉज कर कॉपी कर लेना। आप थोड़ा सा खुला खुला लिखना, मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा है, स्पेस की कमी नहीं है इसलिए, कमी है इसलिए मतलब इस वाली स्लाइड पर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, यहाँ आपको एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। मैं एलएचएस उठाऊंगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, बी का मतलब मैंने आपको बताया था, एक ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है। दिस इज ए बी सी एंड डी। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो आप, है ना। बी का मतलब क्या है, ए आर माइनस सी का मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, फिर सी का मतलब है ए आर स्क्वायर माइनस ए का मतलब है ए स्क्वायर प्लस डी का मतलब है ए आर क्यूब माइनस बी का मतलब है ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए कॉमन निकाल लूं तो देखो, ए निकालूंगा तो ए के ऊपर स्क्वायर रह जाएगा और आर भी निकाल लेता हूं मैं साथ में ना, दोनों वैल्यू एक साथ निकाल लेता हूं। बाकियों में भी है, नहीं नहीं बाकियों में नहीं है, खाली ए निकालो, फिर एक काम करो ना, ताकि एक साथ सेपरेट तो हो जाएगा। देखो, अगर मैंने ए निकाला तो ए स्क्वायर वहां निकल गया, इसमें से इधर से क्या बचेगा, यहाँ आर बचा और माइनस का आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अभी भी है। इधर देखो, सी माइनस ए, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार बुक में, इधर मुझे लग रहा है इधर ए आएगा या नहीं आएगा, एक मिनट रुकना। करेक्ट है, आएगा इधर, है ना, मुझे लग रहा था ऐसा। चलो क्या कह रहा था मैं, कॉमन लेने कह रहे थे ना अपन, हाँ तो ले लेते हैं कॉमन।
ए आएगा, सही है, परफेक्ट है। हाँ, इसमें से आप चाहो तो ए भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो। मान लो अपन ने इधर से ए आर कॉमन निकाला तो उसका होल स्क्वायर बाहर आएगा। इधर से क्या बचेगा, इधर से वन बचेगा और इधर से आर बचेगा सिंगल और उसके ऊपर रह जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गया आपको ये वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, यहाँ भी यही चीज करो। यहाँ पर ओनली ए है कॉमन निकालने के लिए, तो ए का स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस वन और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ क्या आ गया आपके पास कॉमन, यहाँ पर भी ए आर का होल स्क्वायर बाहर निकला। देखो इधर से ए चला गया, एक आर चला गया, तो क्या बचा इधर, आर स्क्वायर बचा माइनस इधर से ए आर चला गया तो वन बचा ओनली सिंगल, ऊपर पावर में क्या है, स्क्वायर है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक सबको, अच्छे से आ गया, क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन सबके अंदर क्या क्या आपके पास कॉमन आ रहा है। आपको सिंपली इसमें से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, कि आपका जो आंसर है ना आरएचएस में किस पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ए माइनस डी के होल स्क्वायर के। और ऐसा कब होगा, जब ए माइनस डी की वैल्यू क्या है, ए आर क्यूब का स्क्वायर। जब आपको वैल्यू ऐसी दिखे ना, तब आप आंसर को रोक देना। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आप इसमें से कॉमन निकालो। अब देखो, अगर मैं इस पार्ट और इस पार्ट तीनों में से कॉमन निकालू तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तीनों पार्ट में से, है ना? ठीक है, ये पूरा ए स्क्वायर निकल गया, तो इधर आर स्क्वायर बचा और वन माइनस आर का होल स्क्वायर बचा, प्लस इधर से ए स्क्वायर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू बच गई यहाँ पे, ओनली आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ भी आ जाओ, यहाँ से भी ए स्क्वायर चला गया तो एक आर स्क्वायर बच गया और अंदर आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बताओ यहाँ तक समझ में आ गए कि सारे पॉइंट्स? बिल्कुल सर, ठीक है। अब आ जाओ अंदर। अब अंदर वाली चीज आपको पैक करनी है। अब देखो, अगर मैं इसमें से ए कॉमन लेता तो ए का स्क्वायर बाहर निकलता और अंदर क्या बचता, वन माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू आपके पास बचेगी, देखना लास्ट के अंदर, है ना? चलो, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, इन वैल्यूज को या तो आप सॉल्व करो, जैसे कि ये वन माइनस आर का होल स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर माइनस वन है, इधर आपके पास आर स्क्वायर माइनस वन है। इसमें से कॉमन कैसे निकाल सकता हूँ देखना, ये आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये वन माइनस आर का होल स्क्वायर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे मैं वन के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, इससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा अंदर ही। तो देखना अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, आर माइनस वन और आर प्लस वन और ऊपर होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसको पूरे को ओपन भी कर सकते हो, वो भी तरीका सही है। इधर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ऊपर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर भी आ जाओ, इधर भी सेम चीज कर सकता हूँ मैं, यहाँ वन का होल स्क्वायर लगा के, आर प्लस वन, आर माइनस वन और ये होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसमें से और चीजें जो है कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? देखो, इधर वन माइनस आर का होल स्क्वायर है, इधर भी आर माइनस वन का होल स्क्वायर है, इधर भी आर माइनस वन का होल स्क्वायर, निकाल दो बाहर कॉमन। तो क्या बनेगा आपके पास, एक सेकंड याद रखना, ये वन माइनस आर है और ये आर माइनस वन है। तो एक काम करो, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, है ना, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। वन माइनस आर की जगह आर माइनस वन का माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, और फिर होल स्क्वायर लगा। आपको पता है होल स्क्वायर लगाने के बाद वही वैल्यू बनेगी, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब आप आर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, आर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अब देखो, अगर इधर से आर माइनस वन का होल स्क्वायर निकल गया, क्या बच गया, ओनली इधर आर स्क्वायर बचेगा। समझ गए? इधर देखो, यहाँ पे क्या निकाला आपने, आर माइनस वन का होल स्क्वायर निकाल दिया, तो ओनली आपके पास आर प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इधर देखो, आर स्क्वायर, इधर आर माइनस वन का होल स्क्वायर निकाल दिया, तो इधर क्या बचेगा, आर प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट क्लोज। और आते हैं अपन थोड़े से और सिंप्लीफिकेशन पे, आर माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब क्या करें इसके अंदर, अब एक काम करते हैं अपन इस वैल्यू के अंदर, ये वैल्यू पूरी ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस, देखो आर प्लस वन का होल स्क्वायर है और इधर भी आर प्लस वन का होल स्क्वायर है ना? तो इधर भी अपन क्या कर सकते हैं, आर प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखते जाना, आर प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, वन, और इधर क्या बचा, प्लस में आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना फिर से यहाँ पर क्या कॉमन लिया अपन ने। अब देखो, ये पूरी वैल्यू देखो, प्लस ये पूरा वैल्यू देखो, ये पूरा फैक्टर में एक तरीके से क्या है, पूरा फैक्टर के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं इस वाली वैल्यू को, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा या ऐसे उतार लेता हूँ, चलो। ए स्क्वायर, आर माइनस वन का होल स्क्वायर, आर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस
प्लस आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस। ठीक है, हाँ देखो क्या कह रहा था मैं आपसे कि आपको क्या करना है। ये आर माइनस वन अपन तीनों में से कॉमन निकाल रखा है ना। तो क्या करो आप, या तो आप इसमें से अभी भी जो है कॉमन वाली जो स्टेज है उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को ओपन करके एक साथ ले सकते हो। कैसे बताया था मैंने, देखो दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको फिर से। जैसे अपन पीछे यहाँ पे है ना, इस वाली स्टेज पे देखो। हाँ, इस वाली स्टेज पर थे अपन, है ना, इस वाली स्टेज पर थे। यहाँ पर आप इस पूरे को ओपन कर सकते हो और प्लस माइनस से कट कर सकते हो वैल्यूज को। प्लस माइनस से वैल्यूज को कट करोगे तो ये वाली लास्ट वैल्यू बन जाएगी आपके पास। कैसे, ये वाली भी बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। दोनों मेथड डिस्कस कर देता हूँ मैं, एक सेकंड में। दोनों मेथड, ए स्क्वायर आर स्क्वायर वन माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर, आर पे होल स्क्वायर है वो, एक सेकंड, प्लस आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, देखो या तो ये कॉमन वाला फंडा समझ लो, और ये अगर समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है तो इसको ओपन कर लो ऐसे, वन माइनस टू आर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इधर भी ये चीज करो, आर की पावर फोर हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके ये। ठीक है, माइनस टू आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस वन हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे खोलो, आर की पावर स्क्वायर है तो फोर होगी, फोर इससे मल्टीप्लाई होगी तो आर की पावर सिक्स होगी। गॉट इट। इधर देखो, माइनस का टू आर स्क्वायर होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू आर की पावर फोर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ वन होगा, वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इसको और ओपन करो, आर स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब, है ना, प्लस आर की पावर फोर, प्लस आर की पावर फोर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस वन प्लस आर की पावर सिक्स माइनस टू आर की पावर फोर प्लस आर की पावर टू। हर तरीके से आपको क्वेश्चन को एलैबोरेट करना आना चाहिए। अब देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू अगर आपको कट करने वाली लग रही है उनको कट कर दो आप। जैसे ये है, ये तो टू आर स्क्वायर हो जाएगा ऐड, है ना। और देखो, आर की पावर फोर प्लस टू आर की पावर फोर ये भी ऐड हो रहा है। ओके, ये दोनों भी यूज हो गए। माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर की पावर फोर है, माइनस टू आर की पावर क्यूब है। कौन सी वैल्यू बच गई इसके अंदर, क्यूब वाली वैल्यू दिख रही है कोई इसके अंदर आपको। माइनस टू आर क्यूब ए की वैल्यू है, माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, ओके, प्लस वन प्लस आर की पावर सिक्स। ये वाली वैल्यू ले ली क्या मैंने, एक सेकंड रुकना। आर की पावर फोर, आर की पावर फोर, टू आर की पावर फोर माइनस टू आर की पावर फोर। हाँ, अब आप देखो क्या कह रहा था मैं आपसे। माइनस टू आर की पावर टू, और ये देखो, ये तो फोर वाली वैल्यू कट हो रही है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, एंड देखो ये लेफ्ट वैल्यू जो बच गई यहाँ पे देखो, है ना, ए स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब और प्लस आर की पावर सिक्स प्लस वन। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे सेट कर रहा हूँ, कैसे देखो इधर, ए स्क्वायर कैसे लिखूंगा इसको, इस आर की पावर क्यूब का होल स्क्वायर कर दूं, माइनस टू आर की पावर क्यूब और फिर वन और फिर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं अलग से फिर से लिख देता हूँ इस वैल्यू को। इधर देख लो एक बार, है ना, ये वाली वैल्यू इधर देख लो, ए स्क्वायर ब्रैकेट आर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब फिर वन फिर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो इस वैल्यू को देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर होता है, तो आर क्यूब माइनस वन का
होल स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अब आपके पास जो डी की वैल्यू थी, मैंने अभी आपको पीछे सॉल्व करके बताया था, ये देखो कराया था सॉल्व करके कि इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई देखो, अगर मैं इस ए को अंदर लेना चाहूँ, अगर मैं इस ए को अंदर लेना चाहूँ तो कैसे अंदर ले सकता हूँ? इसको ले सकता हूँ क्या अंदर? भाई अगर मुझे इसको वैल्यू को अंदर लिखना है, क्या लिखना है? इस वैल्यू को अंदर लिखना है मुझे, इस वैल्यू को। तो देखो मैं इसको आर क्यूब माइनस वन भी लिख सकता हूँ और वन माइनस आर क्यूब भी लिख सकता हूँ। दोनों ही सही है पैटर्न, है ना? दोनों ही पैटर्न सही है। मैं इसको वन माइनस आर क्यूब भी लिख सकता हूँ। अब इससे क्या होगा? अब देखो इधर भी ए का स्क्वायर है और इधर भी इसका स्क्वायर है, तो एक साथ लिख दूं ए वन माइनस आर क्यूब और फिर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको और अंदर सॉल्व कर दो, ए को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ए हो जाएगा माइनस ए आर क्यूब फिर इसका होल स्क्वायर। अब आप और देख लो, ये ए एज इट इज है, माइनस ए आर क्यूब किसकी वैल्यू होती है? डी की वैल्यू होती है। ये लो, आर एच एस निकाल दिया अपन ने, तो वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, है कि नहीं? तो मैंने यहां से क्या है, मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है आपके लिए। और पीछे वाला जो मेथड चल रहा था ना, वो इस तरीके से चल रहा था, ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला। इसमें से हम क्या करें, देखो यहां मैंने आपको क्या डायरेक्टली सलाह दी, आप इसको डायरेक्टली ओपन कर दो, कट कर दो, काम हो जाएगा और वापस से उसको पैक कर देंगे अपन। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, पहले से मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन लेना था। मैं बताता हूं इसमें भी कैसे होगा। आर स्क्वायर आप कॉमन लेंगे यहां से और यहां से, तो यहां वन बचेगा और ये पूरी वैल्यू आर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। फिर से सुन लो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कॉमन लेने वाली स्टेज बता रहा हूं, या फिर मैं आपको ही बता सकता हूं, यहां से और यहां से भी आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। आर प्लस वन का होल स्क्वायर इधर से निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? वन। इधर से क्या बचेगा? आर स्क्वायर। समझ गए? और फिर आप उस वैल्यू को पैक कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके सही है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? खुद से एक बार करके देखना और फिर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना, बिल्कुल आगे फॉरवर्ड बढ़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करना, खुद से जरूर निकालना, ठीक है? गुड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।